राम राम सबने, मैं पिंकी किनाला और तुम देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। तो अपने साथ मौजूद हैं जोगेंद्र नैन, जो कि घासीराम नैन के बेटे हैं। तो फिलहाल राम राम जी। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। तो जी आज 9 दिन बाद धर्मपाल का अंतिम संस्कार कराया गया है। अपने हरियाणा के रीति रिवाज में मतलब के 9वें दिन तो 13वीं करते हैं, क्या हो गया आप इस बारे में? नहीं जी, आज हमारे 9वां दिन भी हो गया और इसको घंटों में देखें तो 216 घंटे आज हमारे के शहीद किसान के हो गए हैं, जिस पर आज अंतिम संस्कार किया गया है। ये किन्हीं कारणों से हमारा किसानी आंदोलन में भी ऐसा पहली बार है कि जो 216 घंटे तक हमें किसान की डेड बॉडी को रखना पड़ा। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। ये जो किसान हमारा गौशाला के लिए खेदर गांव का किसान शुरू में बैठा था, इसके साथ साथ इलाके के साथी सब इसमें शामिल हुए, पूरे हरियाणा का किसान इसमें शामिल हुआ। लेकिन ये इतने 3 महीने के बाद सरकार मानी है। ये बात उस दिन भी मान सकती थी, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, एक गांव स्तर का काम था ये। लेकिन सरकार पता नहीं क्या देखना चाहती है इस किसान का, मेरे वर्ग के ऊपर इतना अत्याचार कर रही है। इस बात को हम कहना चाहेंगे कि भाई ये सरकार की वजह से ही हमारा किसान साथी शहीद हुआ, ना कि कोई एक्सीडेंट है। तो जी आप देखने लग रहे हैं जो 4 भाई छूट के आए हैं जेल में, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर रखी है, उस बारे में क्या कहोगे? नहीं, ये एक आंदोलनकारी, जब भी कोई आंदोलन होता है, एक जेल के अंदर भी एक मैनुअल होता है कि उसके ऊपर बोर्ड पर लिखा जाता है आंदोलनकारी, बंदी और एक कैदी, 3 तरह का नोटिस बोर्ड लगाया जाता है जेल के अंदर। जो आंदोलनकारी होता है उसको जेल के अंदर सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारे जो आंदोलनकारी अंदर साथी बंद किए गए थे, वो उनको कुछ साथियों को पता चला बाद में कि बुरी तरह से उनको पीटा गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी कानून में ऐसा नहीं है कि जो आंदोलनकारी है उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए। ये हम सरकार से आपके माध्यम से चेतावनी भी देना चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह का कदम ना उठाया जाए। तो जी जो कर आप देखने लग रहे हैं लगातार ये सुनने में आवा है, जो भाई छोटे हैं उनकी A+ की धारा को नहीं हटा रखी, 302 वाली नहीं हटाई गई, वैसे जमानत पे लेके आएगा, इस बारे में क्या? नहीं, ये साफ बात है जी, इसमें कोई 300A 300+ की कोई बात नहीं है। ये किसान साथी बिल्कुल रिहा हो चुके हैं। ये हमारे जो जेल के द्वारा अपने वकीलों के द्वारा जेल में पहुंचाई गई थी, इनके ऊपर कोई बाकी केस पेंडिंग नहीं है। ये बिल्कुल साफ है। हम किसी को गुमराह नहीं करेंगे, ना ही हमारे साथियों को किसी तरह से गुमराह होने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल क्लियर है, ये साथी अब रिहा हैं। जो मतलब कंपनसेशन की और एक नौकरी की बात करी गई थी परिवार में, वो हो गया पूरा काम? नहीं, हाँ, वो पूरा हो गया जी। कंपनसेशन का भी बात हुई थी और वो नौकरी की बात है, वो सरकार के द्वारा बिल्कुल मान ली गई है कि इसी हमारे खेदर प्लांट में शहीद परिवार के बच्चे को नौकरी दी जाएगी जी, योग्यता के हिसाब से। अब आगे की रणनीति को लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, रणनीति तो यही है जी, आज का हमारा जो कार्यक्रम था, ये आंदोलन के चला हुआ आंदोलन था, ये एक तरह से संपन्न हो चुका है। छोटी मोटी बातें हैं जो वो सरकार के DC के द्वारा पूरी मीटिंग के अंदर, हिसार DC के द्वारा ये कहा गया था कि जो खेदड़ गांव के अंदर पहले की मांगे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री से ज्वाइंट खाते की बात करें, जो 2-4 नौकरियां पहले की रही हुई हैं, उनकी मांग ये थी कि गाँव वासियों की कि मुख्यमंत्री के साथ हमारी मीटिंग करवाई जाए। और DC साहिबा ने हाँ भरी थी कि मैं 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से समय लेकर के आपको सूचित कर दूंगी। और तब तक हमारा जो CLO के ऊपर गेट पे एक धरना है वो सांकेतिक रूप से तब तक जारी रहेगा। और आगामी प्रोग्राम हमारा 7 तारीख को, आने वाली 7 अगस्त को पूरी शोक सभा हमारे शहीद भाई धर्मपाल साहन जियों की इसी गांव के अंदर रखी गई है। उसमें पूरे प्रदेश का, देश का किसान साथी उसमें शामिल होगा। तो जी जो कर है नहीं, घनी सारी मांग मानी गई है, पानी की, बिजली की, जैसे कंपनसेशन वगैरह की, कितनी मांग मानी गई है इस धरने के दौरान, वो सारी डिटेल में बताओ एक बार। इस धरने का जो चला हुआ था, प्रशासन ने 100% मांग थी, जो गांव की 100 की 100% मांगे मान ली गई हैं। आश्वासन है, विश्वास दिया जाता है, एकदम सिरसों थेड़ी पर आ रही नहीं होती जी। हाँ जी, हाँ जी। जो स्टेप बाई स्टेप है, जो प्रशासन पर हमने विश्वास है कि वो सारी की सारी मांगें पूरी करेगा। और जो आज तक की जो प्रक्रिया थी उसमें प्रशासन ने दिखाया है, उससे सहमत भी है जी। आखिरी संदेश दर्शकों ने क्या देना चाहोगे? मैं दर्शकों को तो यही संदेश तो क्या कहेंगे, जब हम तो आज हमारे शहीद किसान के शहादत में आज जो हुआ उसकी आज अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे।
किसान साथियों से यही कहना चाहेंगे कि नौजवान युवा साथी जो पूरे देश के अंदर 13 महीने आंदोलन लड़के आए, उसमें बहुत कुछ सीखा हमने। आने वाले समय में एक शांतिमय तरीके से आंदोलन को चलाएं ताकि किसी तरह की जान माल की हानि ना हो और हम बड़ी मजबूती से अपने आंदोलन को जीत पाएं। तो इनके विचार तो हमने सुने। कमेंट सेक्शन में तारे विचार बता दियो। आज की वीडियो इतनी ही थी। बाय बाय, राम राम, टेक केयर। मिलांगे एक और नई वीडियो में।